नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित मैथ्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्त आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त आपको बता दें कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी मैथ्स में कैसी है इसकी भी जानकारी दोस्त इस वीडियो के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1.2 और 10.8 के मध्यानुपात तथा 0.2 और 1.2 के तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करें। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्त इसके सलूशन की तरफ। दोस्त आपको पता होगा यहाँ पे कि अगर हम मध्यानुपात की बात करें, किसका बात करें दोस्त, अगर हम मध्यानुपात की बात करें तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो आप बताएंगे कि √AB यानी दोस्त a गुणा में b। यानी दोस्त हमको मध्यानुपात निकालना किसका है। तो यहाँ पे देखिए 1.2 और 10.8 को। तो दोस्त इसका चलिए हम मध्यानुपात निकालते हैं। रूट में क्या हो जाएगा दोस्त, √AB। एक की जगह पे दोस्त 1.2 को कैसे लिख सकते हैं दोस्त, 12/10 गुना है तो गुना, और b की जगह पे 108/10। यानी दोस्त इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब चलिए दोस्त आगे देखते हैं। और दोस्त इस प्रकार से अगर हम रूट के अंदर देखें गुना करें तो ये आ जाएगा हमारा 1296। क्या आ जाएगा दोस्त, 1296। और दोस्त नीचे में आ जाएगा हमारा 100। नीचे में क्या आ जाएगा, 100। और दोस्त अगर हम 1296 को रूट से निकाले तो ये हमारा होता है 36 और ये होता है 10। यानी दोस्त 100 निकलेगा तो 10 हो जाएगा। यानी दोस्त अब मध्यानुपात हम निकाल लिए। अब हमें निकालना है तृतीयानुपात। किसका तृतीय अनुपात निकालना है, 0.2 और 1.2 का। तो दोस्त आपको पता होगा कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयानुपात। तो चलिए दोस्त इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। बताइए कमेंट में क्या होगा इसका फार्मूला। तो आप बोलेंगे कि b² क्या दोस्त, b² यानी दोस्त दूसरे वाला स्थान पे b होता है और दोस्त पहला वाला स्थान जो होता है संख्या वो हमारा a होता है। तो b की जगह पे दोस्त 1.2 का स्क्वायर है तो 1.2 को 2 बार गुना करेंगे यहाँ पे, और a की जगह पे 0.2 लिखेंगे। 1 दशमलव हटाएंगे इधर से तो 1 दशमलव इसमें से भी हटेगा, और दोस्त इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारा इस पर 0 आ जाएगा। और दोस्त इस प्रकार से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 दहा के 10। यानी दोस्त यहाँ पे तृतीय अनुपात हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 12 छक 72 और बट्टा में 10 हमारा दोस्त तृतीय अनुपात आ जाएगा। और दोस्त बोल रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, यानी इन दोनों में भी अनुपात पूछा जा रहा है। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे दोस्त, पहला हमारा कितना आया है 36/10, 36/10। और दोस्त अनुपात का साइन 72/10। और आप जानते हैं दोस्त कि नीचे से नीचे कट जाएगा और 36 से कम 36 और 36 दूना 72, यानी दोस्त 1:2 हमारा आएगा, जो कि हमारा दोस्त आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्त ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त, अगर आप लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे तो आपसे यह प्रश्न गलत हो सकता है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या नहीं है। अविभाज्य का मतलब दोस्त जो विभाज्य क्या हो, न हो, यानी दोस्त जो विभाज्य न हो। लेकिन दोस्त यहाँ पे देखिए जो विभाज्य न हो लेकिन दोस्त यहाँ पे नहीं है, यानी अविभाज्य नहीं है का मतलब दोस्त वो विभाज्य है। यानी दोस्त आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो विभाज्य है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्त हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। किसको दोस्त, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 391 को। दोस्त आपको पता होगा कि 391
किसी संख्या से कटता है और वो संख्या है 17। इस प्रकार से काटे दोस्त तो 17 दूनी के 34 हो जाएगा यहाँ पे, और घटाएंगे तो 5, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 यानी कट जाएगा। यहाँ पे 1 उतरेगा और 17 तियाँ 51। देखिए दोस्त यहाँ पे कट गया, यानी दोस्त जो हमारा 351 है, सॉरी दोस्त 391, ये हमारा विभाज्य संख्या है, यानी दोस्त कटने वाली संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है दोस्त कि 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है, एक नया पार्सल मिलने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, तो नए पार्सल का औसत वजन क्या होगा। यानी दोस्त औसत वजन नहीं, वजन क्या होगा, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्त सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दोस्त यहाँ पे बोला है कि 10 पार्सल का औसत वजन कितना है, 1.7 ग्राम। और दोस्त अगर हम 10 पार्सल का टोटल वजन बूझें तो क्या होता है दोस्त, जितना पार्सल है उतना, और दोस्त जितना औसत है उसका उतना से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। यानी दोस्त यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 पार्सलों का टोटल वजन निकल गया। लेकिन दोस्त यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक और पार्सल इसमें शामिल होता है, तो मान लेते हैं दोस्त उसका वजन x था, और दोस्त फिर बोल रहा है कि 60 ग्राम औसत वजन कम हो जाता है। यानी दोस्त अब तो हो गए कितने, 11 पार्सल हो गए, पहले 10 थे, और दोस्त एक नया इसमें जुड़ गया, तो हो कितने गए, 10। अब क्या करेंगे मेरे भाई कि 11 हो गए, लेकिन बोला है दोस्त कि कितना कम हो जाता है, 60 ग्राम। तो पहले कितना था देख लेते हैं, 1.7, और दोस्तों इसको 1.700 भी लिख सकते हैं, और बोल रहा है इसमें से 60 ग्राम कम हो जाता है, तो दोस्त इसको लिख सकते हैं 0.60 लिख सकते हैं। घटाएंगे दोस्त तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और दोस्त ये बचेगा 6, और दोस्त यहाँ पे हमारा 1, यानी दोस्त अब हो कितना जाएगा, 1.640। और दोस्त ये भी आप जानते हैं कि 11 पार्सलों का औसत वजन है टोटल, और दोस्त ये भी क्या है, 11 पार्सलों का टोटल वजन है, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्त, आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, इसको हटा लें, तो चलिए दोस्त देखते हैं। अब इसको गुणा करेंगे दोस्त तो ये हमारा 17 आने वाला है, प्लस में x है तो x, और दोस्त इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 11 चौका 44, और 11 छक 66, और 4 क्या हो जाएगा दोस्त 70, हासिल 7, 11 कम 11 और 7 18 हो जाएगा। यानी दोस्त हमको x का मान निकालना है, तो 17 को इधर से हटाना पड़ेगा, तो चलिए हटा लेते हैं। इधर x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 18.040, माइनस में इधर आएगा 17 दोस्त पलट के, यानी दोस्त बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और दोस्त इस प्रकार से x का मान अगर हम निकालें तो हमारा क्या आने वाला है 040.1, यानी दोस्त 18 में से 17 जाएगा तो 1, यानी दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया गया है 1.04। देखिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 42 मीटर और 108 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यानी दोस्त आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, और दोस्त आपसे विकर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्त एक बार। तो चलिए दोस्त अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बोला है दोस्त कि आयत का परिमाप, क्या दोस्त आयत का परिमाप, शीट का परिमाप कितना है, तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, यानी दोस्त आयताकार शीट का परिमाप, शीट का क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, क्या दोस्त 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। और दोस्त इसका दिया कितना है रियल में 42 मीटर, तो यहाँ पे रख लेते हैं 42 मीटर, और दोस्त यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यहाँ से कटेगा तो 21 हो जाएगा, यानी दोस्त
यहाँ पे L प्लस में B का मान हमारा कितना आने वाला है 21 मीटर, 21 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब दोस्त चलिए एक और यहाँ पे दिया गया है, एक और रिलेशन दिया गया है, क्या बोल रहा है क्षेत्रफल भी दिए हैं। क्या दोस्त, क्षेत्रफल भी प्रश्न में दिया गया है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या दोस्त, L गुना में B, यानी दोस्त अगर और अच्छा से लिखे इसको तो L गुना में B, और दोस्त यहाँ पे क्षेत्रफल है कितना 108 मीटर, तो यहाँ पे 108 मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्त आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में विकर्ण, क्या दोस्त आपसे सीट का विकर्ण पूछा जा रहा है। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे कि रूट के अंदर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, यानी दोस्त हमको निकालना है कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो चलिए दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोस्त हम बता दें, चलिए दोस्त उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि L प्लस में B बराबर में हमारा है 21 मीटर। और दोस्त क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो है हमारा इसको हम हटा लेते हैं, क्या करते हैं दोस्त, इसको हम हटा लेते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं। चलिए दोस्त यहाँ पे आइए दोस्त, एक फार्मूला आपको पता होगा किसका, L प्लस में B का, L प्लस में B का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB, क्या होता है 2AB। यहाँ पे देखिए दोस्त A प्लस B का मान कितना है 21 मीटर, दोस्त 21 का स्क्वायर बराबर में, ये दोनों मालूम नहीं है दोस्त, तो यहाँ पे हम L स्क्वायर लिख लेते हैं, नहीं मालूम है तो इसको B स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस में 2 है तो 2, और AB का मान देखिए दोस्त यहाँ पे AB, यानी दोस्त LB यहाँ पे दोस्त हमको LB लिखना चाहिए। चलिए इसको हम कर लेते हैं LB, यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, इसको कर लेते हैं LB, यानी दोस्त LB का मान कितना है 108। और इस प्रकार से दोस्त अब तो इसका कोई काम नहीं है दोस्त, नीचे वाला का कोई काम नहीं है, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे हम इसको भी हटा लेते हैं। तो चलिए दोस्त इसको हटा लेते हैं। आइए यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, क्या हो जाएगा 441। L स्क्वायर है तो L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर है तो B स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 216, 108 गुना 2 क्या हो जाएगा दोस्त 116। यानी दोस्त अगर हम L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का मान निकाले तो इधर पहले से 441 है तो 441, और दोस्त 206 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस 216, सॉरी दोस्त 206 बोले हैं हम। और दोस्त यहाँ पे देखिए 11 में से 6 हो जाएगा तो 5, और दोस्त यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी दोस्त L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का मान आ गया हमारा 225। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्त, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे आप इसका रूट ले लीजिए, क्या कीजिए रूट ले लीजिए, और जब रूट लीजिएगा दोस्त तो 225 निकल के क्या दे देगा आपका 15 मीटर। और यही दोस्त हमसे पूछा गया था, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्त, क्या बोल रहा है कि 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, यानी दोस्त गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। दोस्त ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या आने वाला है। 6 होगा, 5 होगा, 8 होगा, या फिर दोस्त 10 होगा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्त 40 का गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं कि 40 का गुणनखंड क्या होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, भाग विधि से यहाँ पे 2 से लगाएंगे 20, और फिर 2 से लगाएंगे तो 10, और फिर 2 से लगाएंगे तो 5। अब तो लगेगा नहीं, दोस्त 2 3 बार है तो 2 को हम 2 का पावर 3 लिख लेते हैं, और 5 एक बार है दोस्त तो 5 के पावर 1 लिख लेते हैं। और दोस्त गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पावर होता है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। यानी जैसे दोस्त यहाँ पे 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी दोस्त यहाँ पे 4, इसका पावर 1 है और 1 में 1 और जोड़ेंगे तो 2, यानी दोस्त इसको दोनों को गुणा कर देंगे, लिख के हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देखिए दोस्त 4 दूना 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दो संख्याओं 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। दोस्त अभी आपको कुछ देर पहले फार्मूला बताए हैं हम, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और दोस्त इसकी जानकारी आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि दोस्त इस प्रश्न का डिस्कशन दोस्त हम पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। तो दोस्त इसका सही जवाब आप कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी दोस्त परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। क्या है ये, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। चलिए दोस्त क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपया है। यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न को दोस्त 2 बार 4 बार पढ़िए, तब समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्त यहाँ पे देखिए दोस्त, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप काम क्या कीजिए कि आप रेशियो का मेथड अपनाइए। दोस्त यहाँ पे एमपी है और एसपी। एमपी का मतलब दोस्त अंकित मूल्य, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। दोस्त यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 30% का छूट देने के बाद, आप जानते हैं कि छूट किस पे दिया जाता है, तो आप जानते होंगे दोस्त कि मार्केटिंग प्राइस, यानी दोस्त क्या हमारा अंकित मूल्य पर, यानी दोस्त 30% दिया गया है। फ्रैक्शन को उठाइए, यहाँ पे 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी दोस्त अगर अंकित मूल्य 10 का है तो उस पर 30% का छूट देगा, तो यानी 3 का छूट देगा। यानी दोस्त अगर अंकित मूल्य 10 का है तो 3 का छूट देगा कितना में, 7 में। समझ रहे हैं ना दोस्त। लेकिन दोस्त बोल रहा है कि इस प्रकार से फिर भी उसको 12% का लाभ होता है। लाभ की गणना किस पे होती है दोस्त, तो आप बोलिएगा कि क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मतलब दोस्त सीपी। 12% को उठाइए दोस्त, 12%, 4 दूना 8 और सॉरी दोस्त यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20। यानी दोस्त अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 3/25 आएगा। कैसे चेंज करेंगे दोस्त, तो 12 बट्टा में क्या करेंगे दोस्त, 12 बट्टा में यहाँ पे 100 कर देंगे, फ्रैक्शन के बदले परसेंटेज के बदले दोस्त 100 कर देंगे, और काटेंगे तो दोस्त 3/25 आएगा। यानी दोस्त अगर सीपी 25 है तो उसको 12% का लाभ, यानी 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। यानी सीपी के सामने अगर हम 25 ले रहे हैं तो इसमें 3 जोड़ के, यानी ये दोस्त 28 रुपया में वो बेचेगा, 28 यूनिट में क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन आप दोस्त ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दोनों को दोनों मान क्या है, एसपी है। तो दोस्त यहाँ पे एसपी है तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य है। तो इस ऐसा करने के लिए दोस्त 7 में 4 से गुना कर दीजिए, 28 के बराबर आ जाएगा। और दोस्त जब यहाँ पे आप 4 से गुना कीजिएगा तो इसको 7 वाला में भी करना पड़ेगा। और दोस्त इस प्रकार से इसका अनुपात निकलेगा कैसे, 10 चौका 40, 7 चौका 28 और ये दोस्त 25। और दोस्त 40 यूनिट, यानी अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है 1280। 1280 एक यूनिट का मान निकालिएगा दोस्त, तो 4 3 12, 4 दूना 8, यानी दोस्त 32 आएगा। और दोस्त हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य है कितना, 25 यूनिट। तो 32 से गुना कर दीजिए 25 में, हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोस्त देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो 25 दूना 50 और 25 ते 75 और 5 80, क्या आ जाएगा दोस्त, 800 आने वाला है। क्या आने वाला है, 800। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बोल रहा है कि दोस्त वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 1190, और दोस्त यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी और 6 है जो दोस्त 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी दोस्त कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टार का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कौन सी संख्या रखें हम कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं दोस्त 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जिसके अंकों का योग, दोस्त क्या यहाँ पे लिख लीजिए, जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो
वही संख्या क्या होती है दोस्त, 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त 1 दिया है, 9 दिया है, 0 दिया है और दोस्त यहाँ पे पूछा जा रहा है और 6 दिया है। तो चलिए दोस्त पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 0 11, 11 और 6 17। और बोल रहा है दोस्त कि यहाँ पे कौन सी हम संख्या रखें ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 17 आया है दोस्त। 17 में हम क्या जोड़ें कि वो 9 से कट जाए। तो आप बोलेंगे कि 1 जोड़ दीजिए। क्या कीजिए दोस्त, 1 जोड़ दीजिए। यानी दोस्त जो 1 जोड़ा गया है वही 1 यहाँ पे आएगा। क्या दोस्त, वही 1 यहाँ पे आएगा। और इस प्रकार से दोस्त 18 हो जाएगा और 18 में 9 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो दोस्त देखिए यहाँ पे यही पूछा जा रहा था। तो दोस्त ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी दोस्त हम 1 लेंगे तो हमारा जो संख्या दिया गया है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्त ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्त आपके एसएससी जीडी, क्या दोस्त, एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपके एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्त पूछे जाने वाले भी हैं। दोस्त आपको हम बता दें कि ये दोस्त हमारे सीरीज के कुछ 10 प्रश्न थे, लगभग दोस्त 10 प्रश्न थे जो आपको हमने आज बताया। दोस्त इससे आगे भी हमारा दोस्त पार्ट 2 यानी दोस्त 2 आएगा, इसके बाद और सारे पार्ट आएंगे। और दोस्त अगर आपको ये समझ में सारे आ रहे हों तो दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्त ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।